दोस्तों, एक 12 साल की बेटी होती है, वो अपने माँ से अपने गले की शिकायत करती है। यानी कि उसके गले में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो बात अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ जो है, एक झाड़-फूँक करने वाले तांत्रिक को अपने घर पर बुलाती है और अपने बेटी को उस तांत्रिक के साथ एक कमरे में भेज देती है। और वो जो तांत्रिक होता है, वो उसके माता-पिता से ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, आप कमरे के अंदर मत आइएगा, क्योंकि जो मैं तंत्र मंत्र करने जा रहा हूँ, उस तंत्र मंत्र से आपकी बेटी ज़ोर-ज़ोर से चीखेगी, चिल्लाएगी, लेकिन फिर भी आपको इस कमरे के अंदर नहीं आना है। नहीं तो बीच में की गई तंत्र मंत्र की क्रिया में आपत्ति कुछ गलत चीज़ हो सकती है, जिससे आपके बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए जब वो तांत्रिक उस कमरे के अंदर उस 12 साल की लड़की के साथ जो कांड करता है, उसके वजह से उसकी बेटी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माता-पिता उस कमरे के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन जब वो तांत्रिक उस कमरे के अंदर से बाहर निकलता है, तब वो पूरे पसीने-पसीने हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो जो 12 साल की बच्ची थी, जब वो अपनी माँ से लिपट कर रोती है और उसके बाद जो अपनी माँ को सच्चाई बताती है, उसे सुनकर तो उन दोनों के पैरों तले से ज़मीन ही गायब हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस तांत्रिक को बुलाकर अपनी बेटी को वो सही करना चाहती थी, वही तांत्रिक उसकी बेटी के साथ इस तरह की घटना को भी अंजाम दे सकता है। आखिर उस तांत्रिक ने उस कमरे के अंदर उस 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या किया था? तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर उस तांत्रिक ने ऐसा क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले की है। उसी के अंतर्गत बड़ुआ सागर एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा-सा गाँव होता है, जहाँ पर एक परिवार रहते हैं, जिसमें एक माँ, एक पिता और 2 बहनें होती है। जिसमें से ये छोटी वाली बहनें होती है, जिसकी उम्र महज़ 12 साल के आस-पास होती है और वो लड़की लगभग 6 से 7वीं क्लास में पढ़ाई करती थी और उसकी जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत हो रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उस 12 साल की छोटी-सी मासूम बच्ची की गले में दर्द होता है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी, क्योंकि उसे खाना भी नहीं खाया जाता था, जिसको लेकर उसकी माता-पिता उस 12 साल की बेटी को लेकर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और उसके वहाँ पर लगातार कई महीनों तक इलाज करवाते हैं। उसके बावजूद भी उसकी बेटी की गले की दर्द कुछ भी सही नहीं होता है और उसे खाने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही इस तरह की घटने का समय बीत रहे थे, अगल-बगल के लोग उसके माता-पिता को कहते हैं कि शायद तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, इसके ऊपर कुछ ऊपरी साया है। जैसे ही ये बात उसके माता-पिता को होती है, उसके माता-पिता के मन में भी यह शक बैठ जाता है, डर समा जाता है। आज के समय में जहाँ पर डिजिटल दुनिया की बात करते हैं, डिजिटल ज़माने की लोग बात करते हैं, साल 2025 में आकर भी लोग अभी भी अंधविश्वास में इस कदर डूब चुके हैं कि एक माँ ने जो अंधविश्वास के ऊपर इतना भरोसा किया था, जिसके वजह से उसकी बेटी की इज़्ज़त ही चली जाती है। दरअसल वो लोगों की बातों को मानकर अपनी बेटी को एक तांत्रिक से दिखाने की सोचती है और उस तांत्रिक को बुलाने के लिए मध्य प्रदेश जिले के जो है सिसोनिया गाँव के रहने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम हरभजन होता है, उसे अपने घर पर बुलाती है और वो तारीख होती है 18 नवंबर 2025। जब वो तांत्रिक हरभजन सिंह उसके घर पर पहुँचता है और उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र महज़ 12 साल थी, जिसकी अक्सर तबीयत खराब रहती थी, उसे वो देखता है और तुरंत ही देखने के बाद वो कहता है कि हाँ, इसके ऊपर काला जादू है और इसे मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा और ये खाने-पीने की भी सही हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले इस तरह की कई दर्द, बीमारी और घटना जैसी को सही किया है। जब यह बात उसके माता-पिता सुनते हैं, तो उसके दिल में तसल्ली होती है। लेकिन शायद उसके माता-पिता को ये पता नहीं था कि आगे जो घटना घटने वाली है, उसे तो सुनकर उसके पैरों से ज़मीन ही नहीं, बल्कि उसके नीचे से सारी की सारी ज़मीन ही गायब हो जाएगी। जैसे ही वो तांत्रिक हरभजन उसके माता-पिता से ये कहता है कि मैं आपके बेटी को एक कमरे के अंदर ले जाऊँगा और दरवाज़ा अंदर से
बंद कर दूँगा और आपकी बेटी ज़ोर-ज़ोर से चीखेगी, चिल्लाएगी, फिर भी आपको दरवाजे के पास या दरवाजे खोलकर अंदर आने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं तो मैं जो तंत्र क्रिया करूँगी, उस तंत्र क्रिया में बाधा पड़ सकती है और उसके बाद आपकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। एक माता-पिता अपनी बेटी की खुशियों के लिए वो हर एक चीज़ करने को तैयार थी, जो उसे नहीं करना चाहिए था और वो तांत्रिक हरभजन सिंह उस 12 साल की मासूम बच्ची को एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पर वो तंत्र मंत्र क्रिया करना शुरू कर देता है और उसके बाद जैसे-जैसे वो तंत्र मंत्र क्रिया करता है और धीरे-धीरे से वो उस 12 साल की मासूम सी छोटी-सी नादान बच्ची की सारे कपड़े उतरवा देती है और सारे कपड़े उतरवाने के बाद वो उसकी पूरी बॉडी पे नींबू निचोड़ना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे से उस 12 साल के बच्ची के पूरे शरीर पर जो है निर्वस्त्र अवस्था में उसके ऊपर हाथ फेरते हैं। उसके सीने से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक अश्लील हरकतें करते हैं और उसके साथ साधारण भाषा में बात की जाए तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें करता है और उसकी बेटी उस कमरे के अंदर से ज़ोर-ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके माता-पिता नहीं जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उसकी बेटी अब सही हो रही है। लेकिन लगभग 1 से डेढ़ घंटे के बाद वो तांत्रिक उस कमरे के अंदर से बाहर निकलता है और एकदम पसीने-पसीने हुआ होता है और वो वहाँ से उसके माता-पिता को कहते हैं कि अब आपकी बेटी बिल्कुल ही सही हो जाएगी और वहाँ से वो तांत्रिक चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है, उसकी वो 12 साल की बेटी कमरे से बाहर निकलती है और अपनी माँ के सीने से लगकर लिपट कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। और उसके बाद जब वो आप बीती अपनी माँ को सुनाती है, तो उसकी माँ दंग रह जाती है। दरअसल वो 12 साल की बेटी अपनी माँ को बताती है कि वो तांत्रिक उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसके साथ गंदी हरकतें की, उसके साथ गंदे काम किए। जैसे ही ये बात उसकी माँ को सुनाई पड़ी, फ़ौरन ही वो अपने पति के साथ उस 12 साल की बच्ची को लेकर नज़दीकी बरुआ सागर थाना में पहुँचती है और वहाँ पर उस तांत्रिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है, जहाँ पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उस तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी जाती है। हर जगह पे छापेमारी की जाती है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के पुलिस टीम की भी सहायता ली जाती है और उसकी तांत्रिक की तलाश की जाती है और जैसे ही उस तांत्रिक को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आजकल के डिजिटल ज़माने में भी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। अंधविश्वास पर भरोसा करना उसे बहुत ही गलत साबित हुआ। उसकी बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ और इसके लेकर उसकी माँ आज भी पछता रही है। इसीलिए अगर आप भी कभी किसी तांत्रिक के झांसे में पड़ते हैं, तो आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। नहीं तो आपकी भी बहू, बेटियों के साथ, आपकी पत्नियों के साथ इस तरह की हरकतें हो सकती है, इस तरह की हैवानियत हो सकती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और हमारे समाज में हो रही इस तरह की घटना से अवगत करवाना था। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।